गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस तरह से किया जाता है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो का आनंद लीजिए। सबसे पहले हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। पास मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग को पास मेथड से हम किस तरह से बुझाएंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद इमेजेस ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को हम देखेंगे। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, लाइव हम एक छोटी सी आग को कैसे काबू में ले सकते हैं वो हम आज लाइव देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पास मेथड। पास मेथड यानी P फॉर pull the pin, A for aim at the base of fire, S for squeeze the trigger and S for sweep side to side। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम आग देखते हैं तो हम फायर एक्सटिंग्विशर की P यानी कि पिन को पुल करेंगे। उसके बाद उसका जो बेस है फायर का उस पर हम एम करेंगे। उसके बाद हम उसका जो ट्रिगर है उसको स्क्वीज करेंगे यानी कि एस, और लास्ट में स्वीप साइड बाय साइड, जो आग लगी है उसे साइड बाय साइड स्वीप करके उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स। लेफ्ट वाली जो इमेज है उसमें मैंने फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, जहाँ पे आप उसका हैंडल, उसकी नोजल और ट्रिगर को साफ साफ देख सकते हैं। राइट साइड की जो इमेज है उसमें मैंने थोड़ी इमेज को जूम करके फिर दिखाया है कि ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर वो CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर के टॉप व्यू की बात करें तो आप लेफ्ट साइड की इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन और जो फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रिगर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप ट्रिगर पे देख सकते हो, अगर हम ट्रिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में रखा है वो बाहर निकलेगा, और अगर हम राइट साइड में उस ट्रिगर को घुमाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो CO2 रखा है वो CO2 यहाँ से बंद हो जाएगा। राइट साइड की इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेफ्टी पिन है उसे किस तरह से खींचनी है और किस तरह से पकड़ना है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है। आपको इस तरह से सेफ्टी पिन को पकड़ के जोर से खींचना है। सेफ्टी पिन निकालने के बाद आपको हैंडल को अच्छी तरह से पकड़ना है। फिर जो नोजल है वो नोजल को फायर के बेस की तरफ हमें एम करना है और धीरे से हमें जो ट्रिगर है उसे एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है, जो आप लेफ्ट वाली इमेज में देख सकते हैं। राइट वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ट्रिगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और CO2 बाहर निकला, वो आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। अभी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जो हैंडल है उसे अच्छे से हमें इस तरह से पकड़ना है, फिर जो सेफ्टी पिन है उसे इस तरह से पकड़ना है और हैंडल को भी हमें पकड़ के रखना है। फिर सेफ्टी पिन को इस तरह से, मैं जब दिखा रहा हूँ इस तरह से ऐसे ही पकड़ के जोर से सेफ्टी पिन को खींचना है। जैसे ही आप सेफ्टी पिन को खींचेंगे ये इस तरह से निकल जाएंगी। सेफ्टी पिन निकलने के बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल है उसे हमें जो फायर का बेस है वहाँ पे एम करना है। एम करने के बाद ट्रिगर को हमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे कि वहाँ से नोजल में से CO2 बाहर आएगा। अब हम देखते हैं, इस तरह से हमें एम करना है और जैसे ही हम नोजल को थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से CO2 बाहर निकलेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी सी आग लगी हुई है, मैंने यहाँ पे हैंडल को अच्छी तरह से पकड़ा, पिन को पुल किया। अभी जो नोजल है फायर एक्सटिंग्विशर का उसे आग पे जो बेस है आग का वहाँ पे एम किया और ट्रिगर यहाँ से खोल दिया और देखो आप CO2 निकला और आग पूरी तरह से बुझ गई है। तो ये हमारा था प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। आशा रखता हूँ कि आप सबने अच्छी तरह से ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा
और हमने यहाँ पे पास मेथड का यूज़ किया और अच्छी तरह से लाइव जो आग लगी हुई थी उसको बुझाई। तो आप भी इस तरह से जब भी ITI ट्रेड में जाए या किसी भी इंडस्ट्री में जाए, आप इस तरह से आग पर काबू ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और मैं स्टडी के रिलेटेड ऐसे वीडियो आपको भेजता रहूँगा।